नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था दोस्तों? चैती था, याद रखेंगे दोस्तों, चैती। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तों? अवंती का नाम था उज्जैन का प्राचीन काल में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भावी बुद्ध का क्या नाम था जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय, याद रखेंगे दोस्तों, मैत्रेय। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था? किसान असंतोष का सम्मिलित होना। वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से था, याद रखेंगे दोस्तों, जैन धर्म से। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में किस रंग के संगमरमर का प्रयोग हुआ था? सफेद संगमरमर के पत्थर का निर्माण हुआ था। 1920 में किस संगठन अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा लिया था दोस्तों? ऑल इंडिया होम रूल ने रख लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद ने 1875 में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ का लेखन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। नील दर्पण का लेखन जो है दीन बंधु मित्र ने जो है किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष जो है भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? 1874 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता मदरसा जो है दोस्तों, कलकत्ता मदरसा 1781 के संस्थापक वारेन हेस्टिंग थे, जबकि बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने। वह विदेशी यात्री जो प्रसिद्ध जौहरी था जिसने अपनी यात्रा विवरण में मयूर सिंहासन का अनोखा चित्रण किया था, कौन था? ट्रेवेर नियर, याद रखेंगे दोस्तों, ट्रेवेर नियर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला, शिल्प, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट लखनऊ संस्कृति के उत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? सफदरजंग को दिया जाता है जो कि अवध का नवाब था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा गया था? 1935 में। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े किस थ्योरी की सर्वप्रथम व्याख्या 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी? सेफ्टी वाल्व थ्योरी की, याद रखेंगे दोस्तों, सेफ्टी वाल्व थ्योरी की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई। इसकी संस्तुति किसने की थी? ली कमीशन ने जो है की थी। नेवास के ही निकट किस स्थान से मध्यपुरा शासनिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों? चिरकी से, याद रखेंगे दोस्तों, चिरकी से। भदड़े किस काल का उपकरण है दोस्तों? उच्च पुरापाषाण काल का उपकरण है भदड़े, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? बेलन घाटी से, याद रखेंगे दोस्तों, बेलन घाटी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटने से किस पक्षी के 3 अंड
कपकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है दोस्तों शतुरमुर्ग। याद रखेंगे दोस्तों शतुरमुर्ग। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जावा मानव ने किया था अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। हस्त कुठार एवं विदारणी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण हैं। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? हैंडीमैन को। याद रखेंगे दोस्तों हैंडीमैन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल को किस अन्य युग के नाम से भी जाना जाता था? शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से जाना जाता था। किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, बागौर, भीलवाड़ा और राजस्थान से जो है प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः है ज्यामितीय। याद रखेंगे दोस्तों ज्यामितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं दोस्तों? रामापिथेकस। याद रखेंगे दोस्तों रामापिथेकस से। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की शुरुआत संभवतः। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी? नव पाषाण काल में। याद रखेंगे दोस्तों नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र है दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र हैं गायत्री मंत्र के रचनाकार। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। याद रखेंगे। गद एवं पद वाला वेद है दोस्तों यजुर्वेद। याद रखेंगे दोस्तों गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है दोस्तों अर्थवेद। याद रखेंगे दोस्तों अर्थवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का जनक है दोस्तों सामवेद। याद रखेंगे दोस्तों भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दोस्तों अल-बरूनी। याद रखेंगे दोस्तों अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्र श्रैवा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से मिलती है सातवाहन वंश की जानकारी। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। याद रखेंगे दोस्तों दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम या कपिल थे न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि या जैमिनी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों हेतु जो हैं प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। याद रखेंगे दोस्तों आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। याद रखेंगे दोस्तों तांबा का। मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को जो है मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था दोस्तों कुत्ता को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक का। याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी दोस्तों भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं थी सिंधु वासियों की मुख्य फसल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती प्रारंभ की थी दोस्तों सिंधु वासियों ने। याद रखेंगे दोस्तों कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। याद रखेंगे दोस्तों लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है लोथल। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी। याद रखेंगे दोस्तों भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सांसौजा से।
25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किन के मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि के द्वारा, जो कि 1806 ईस्वी में, याद रखेंगे। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कप के द्वारा किया गया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह था अंतिम शासक। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, हैदर अली के द्वारा। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से हुआ था वर्ष 1765 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने जो है समाप्त कर दिया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को जो है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी? गोवा में, याद रखेंगे दोस्तों, गोवा में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांति या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने, याद रखेंगे, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? अल्बुकर्क को जो है माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा के काल में। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच आए थे, याद रखेंगे दोस्तों, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, डचों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने, याद रखेंगे दोस्तों, डचों ने। वर्ष 1759 में बैदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया दोस्तों? डच एवं अंग्रेज के मध्य। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था, याद रखेंगे दोस्तों, अकबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो कि वर्ष 1608 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया दोस्तों? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सौर और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र बिहार, याद रखेंगे दोस्तों, बिहार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में जो है की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लागू किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस के से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो है निर्मित की गई थी।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।